हेलो दोस्तों, ट्रिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स है, जैसे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर अदर्स एग्ज़ाम हो जैसे डीआरडीओ हो, ठीक है, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, कितना 3 घटा दिया जाए तो अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान है। जो अनुपात दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो आप इसको संख्या बना लीजिए। देखिए 3:4 दिया गया है, क्या संख्या का अनुपात है ये। तो मान लीजिए कि पहला जो संख्या वो है 3x 3x और जो दूसरा संख्या है वो है 4x। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाता है। कितना? 3 घटा दिया जाता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, 3 घटा दीजिए। तो इससे भी क्या कीजिए आप 3 घटा दीजिए और इससे भी 3 घटा दीजिए। ठीक है, दो संख्या आपको मिला, पहला संख्या और ये दूसरा संख्या। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अब बोलते हैं क्या, एक नया अनुपात बन जाता है। जैसे आप 3 घटाएंगे तो एक नया अनुपात बन जाएगा। वो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो क्या अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x - 3 बट्टा में 4x - 3। ठीक है, देख क्योंकि दो संख्या का अनुपात तो दिया गया ना 3:4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 3 घटाने के बाद क्या एक नया अनुपात बन जाता है, तो बराबर में हम लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि अनुपात को हम भाग में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो 3 से जैसे आप 3x - 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x - 9 और इधर हो जाएगा बराबर। अब जैसे 2 से 4x - 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8x कितना 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए अब 8x जैसे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये अभी प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 9x - 8x बच जाएगा आपका x, बराबर में ये देखिए माइनस इधर 6 बचा आपका, और ये -9 जैसे साइड चेंज करेगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में 9। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आया -6 + 9। आगे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखिए माइनस प्लस माइनस घट के आएगा, घटेगा कितना 9 से 6 गया तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया आपका, सॉरी हाँ 9 से 6 गया तो कितना हो गया 3। लेकिन बड़ा साइन किसका है, 9 का है, तो प्लस में हमारा वैल्यू आएगा तो क्या आएगा 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको संख्या निकालना है। तो अब संख्या माने क्या थे, एक तो माने थे कि 3x है और दूसरा क्या 4x है। बस आपका x का वैल्यू तो आ गया, तो इसका एग्जैक्ट कितना वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 9 और इधर x का वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 4×3 12। बस यही दो संख्या आपका होगा। ठीक है, तो अब बोला क्या है कि संख्या का योगफल बताइए। तो 9 और 12 दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 21। किस ऑप्शन में है, तो ये रहा 21 यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु को 2% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर हो जाता है, 3 का अंतर होता है। तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य का अनुपात बता दीजिए। अच्छा, अब दोस्तों एक बात समझिए आप कि चूंकि वो क्या कर रहा है, पहले 2% के फायदा पे और दूसरे बार कितना 10% के फायदा पे वो बेच रहा है, यानी लाभ पे बेच रहा है। तो यानी एग्जैक्ट वो बेच कितना पे रहा है, तो पहला जो बेच रहा है वो कितना 102% पे बेच रहा है, दूसरे बार कितना पे बेच रहा है, चूंकि 10% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कितना 110% पे बेच रहा है वो। ठीक है, अब बताइए कि दोनों का बीच का अंतर एग्जैक्टली कितना का होगा। पहले बार जब जितना प्रतिशत में बेच रहा है, दूसरे बार जितने प्रतिशत में बेच रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली दोनों का अंतर कितना हो रहा है 8 का।
यानी 8% का। देखिए ये भी अंतर है, और एक अगर रुपए में देखें तो रुपए में अंतर कितना का, 3 का। ठीक है, रुपए में अंतर कितने का, 3 का। तो बस बराबर में आप 3 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी अंतर और ये भी अंतर है। ठीक है, अब देखिए जब 8% बराबर हो गया आपका 3 का, तो विक्रय मूल्य का अंतर पूछा ना, विक्रय मूल्य का अंतर का अनुपात आपसे पूछा है, तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो पहला विक्रय मूल्य कितना, 102%। तो जब 8% बराबर है कितना का, 8% बराबर है 3 का, तो 102% बराबर कितना का होगा, बताइए कितना का होगा। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 102 बट्टा में कितना, 8। ठीक है, चलिए ये पहला विक्रय मूल्य निकल गया। अनुपात डाल लीजिए यहाँ पे, क्योंकि दूसरा विक्रय मूल्य भी आपको निकालना है। ठीक है, तो फिर वैसे ही निकालिए। जब 8% बराबर हो गया कितना का, 3 का, तो बस दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 110। तो बताइए 110% जो होगा, 110% बराबर कितना का, बस वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए फिर वैसे ही 3 गुना में 110 बट्टा में कितना, 8। देखिए ये अनुपात, ये और ये दोनों किस में, दोनों विक्रय मूल्य अनुपात में है, इसीलिए नीचे वाला आपस में कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 3 से 3 यानी ठीक कट जाएगा। बचा क्या, देखिए 102 बचा और इधर 110 बचा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ये कटेगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 आया इधर। फिर ये कितना 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो एग्जैक्टली अनुपात कितना आया दोनों विक्रय मूल्य का, तो 51:55। कितना, 51 अनुपात कितना, 55। ठीक है, कितना, 55। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 51:55। ठीक है, तो 51:55 देखिए कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 51:55 दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 51:55। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए वो क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य के अंतर में अंतर कितना है, 3 है। अरे ये तो वही क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। देखिए कैसे बोला है कि एक वस्तु को 4%, ठीक है, तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर कितना का होता है, 3 का। तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली हुबहू क्वेश्चन है वैसा ही, बस डिजिट का अंतर है। ठीक है, आई होप आप लोग खुद ही कर लेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना, दो संख्या का अनुपात 3:7 है तथा मासा कितना 18 है। तो उसका लासा क्या होगा, उसका लासा क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए सिंपल है, एक चीज़ हमेशा आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी संख्याओं का अनुपात आपको दिया हो, क्या संख्याओं का अनुपात आपको दिया हो और साथ ही साथ मासा भी दिया हो, तो आप संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बस जो मासा दिया हुआ है ना, मासा से उन अनुपातों को गुना कर दीजिए तो आपको संख्या मिल जाएगा। तो देखिए 18 से पहले 3 को गुना कीजिए, 18 गुना 3 54, 54। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसी तरह से 18 गुना 7 कितना हो जाएगा, 126, 126। ठीक है, बस जब आपको दो संख्या मिल गया तो उसका लसा आप नहीं निकाल सकते क्या, तो हाँ आसानी से निकाल सकते हैं। और जब इसका लसा निकालेंगे, निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा, इसका आ जाएगा 378। ठीक है, 378। तो बस देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। ठीक है, आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा HCF कितना 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो है स्टैटिस्टिक्स से है क्वेश्चन, जो स्टैट का क्वेश्चन है, बोले निम्नलिखित बंटन की माध्यिका यानी मीडियन क्या है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो क्या निकालने के लिए बोला है, वो देखिए माध्यिका निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है आपको, पूछा है माध्यिका निकालिए।
कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप सिंपल ट्रिक से निकालिए। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, नंबर्स को काउंट कर लीजिए कि एग्जैक्टली नंबर है कितना। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना। टोटल नंबर कितना है? 15 है। 15 का आधा कितना हो गया? 7। उसे एक ज़्यादा लीजिए, कितना हो गया? 8। अब 8 संख्या को ऐसा संख्या मतलब 8 संख्याओं को चुनिए, मतलब छोटा से बड़ा संख्या चुनिए, ठीक है, और सजाइए 8 नंबर तक इन्हीं संख्याओं में से छोटा से बड़ा 8 तक सजाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा नंबर लग रहा है? तो जो सबसे छोटा लग रहा है यहाँ पे 18 18। उसके बाद 18 के बाद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 18 के बाद एक दिख रहा है 24, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा दिख रहा है? 25। उसके बाद फिर देखिए 25 के बाद क्या है? 29 है। उसके बाद देखिए जो हो गया आप उसको कट कर दीजिए। 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 29 भी हो गया, ठीक है ना, 29 हो गया। अब देखिए बचा क्या? 42। अच्छा 29 से भी पहले आपको क्या मिल जाता? 18 से भी पहले मिल जाता। देखिए यहाँ पर 17 है, 17 मिल जाता, ठीक है। और जो 29 है उससे पहले क्या मिल जाता आपको? उससे पहले मिल जाता आपको 27। देखिए कितना नंबर मैंने लिखा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? 42, कितना हो गया? 7 हो गया, और एक क्या आया? 42। देखिए 2 42 था ना, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर में संख्या कौन सा आया? 42 आया ना। बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मैंने इतना सिखाया तो इतना टाइम लगा, आप खुद ब खुद जल्दी जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बस काफ़ी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है, ठीक है। देखिए बहुत कोई इसमें फंस जाता है, ठीक है, कोई टाइम नहीं लेना, बहुत ही जल्दी हो जाता है। कैसे निकालेंगे? आपसे क्या निकालने के लिए पूछा है कि 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है, लेकिन छोटा से छोटा संख्या। कैसे करेंगे? देखिए ये जो जिसका गुणज निकालने के लिए बोला है ना, उसको आप तोड़ लीजिए। तो 18 को कैसे तोड़ सकते हैं आप? 2 गुना 3 गुना 3, यही तो होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। अब बस अब क्या कीजिए, देखिए इन संख्याओं में से एक ऐसा संख्या होगा, इन संख्याओं में से एक ऐसा संख्या होगा जो क्या होगा? जो सिंपली 2 से भी 3 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, कटेगा। तो 2 से कटने का नियम क्या है? जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, 2 हो, ठीक है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। ये संख्या अगर होगा जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में, वो 2 से क्या होगा? कटेगा। तो देखिए सबके लास्ट में जो ऐसा संख्या है जिसकी 2 से कटने वाला है, तो 2 को तो फिलहाल भूल ही जाइए। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि संख्याओं का जो सम है, टोटल संख्याओं को जोड़ेंगे आप, ठीक है, जो टोटल डिजिट को, संख्या तो नहीं, टोटल डिजिट को जोड़ेंगे, जोड़ के जो नंबर आएगा वो अगर 3 से कट रहा हो तो वो भी 3 से कट जाएगा। तो देखिए पहला तो देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 3 से नहीं कटने वाला, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा नंबर, अब देखिए भाई कितना बार 9 है? 4 बार 9 है, ठीक है। तो 9 चौक कितना होता है? 36, ठीक है। ये 3 से कट सकता है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 8 और 1 क्या होगा? 9, ये भी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब देखिए 6 और 1 7, अरे ये तो 3 से नहीं कटने वाला, ये नहीं होगा। बस आपका इन दोनों में कोई एक होगा। तो आपसे देखिए पूछा क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या ना। तो देखिए दोनों में छोटा संख्या कौन है? तो बस ऑप्शन सी ही छोटा संख्या है, तो ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है कि यदि कक्षा 1 में, किस कक्षा में? कक्षा 1 में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 25 छात्रों की औसत आयु का जो औसत है वो कितना है? 12 वर्ष है, ठीक है। सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आपसे सभी छात्रों का, क्लास 1 क्लास 2 सभी छात्रों का औसत पूछा है। देखिए औसत निकालते कैसे हैं?
औसत निकालने के लिए मैंने बताया, प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, एवरेज इक्वल टू होता है टोटल, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखिए सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर, बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो बस अब देखिए, तो पहला जो क्लास 1 का बात कर लेते हैं, कितना 20 छात्र, औसत कितना 10 वर्ष, यानी टोटल एज कितना हो जाएगा, तो बस 20 गुना 10, 20 गुना में 10, ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 200, कितना हो गया 200, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब क्लास 2 का बात करते हैं, कितना छात्र 25 छात्र, औसत कितना 12, तो 25 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 12 कितना हो जाएगा 300, कितना हो गया 300, ठीक है। बस टोटल एज निकल आना, यहाँ पे कितना हो गया, टोटल एज 500 हो गया, ठीक है। बस अब एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर, तो टोटल संख्या कितना है छात्रों का, तो देखिए पहले 20 छात्र, फिर बाद में कितना 25 छात्र, कितना 25 छात्र, यानी टोटल कितना हो गया 20 और 25 यानी हो गया 45, कितना हो गया 45। बस अब 500 को 45 से भाग दीजिए, 500 को 45 से भाग दीजिए, देखिए क्या आता है, तो 45 से काटिए, ये कटेगा एक बार में, फिर बच गया कितना आपका 5 यानी 50 हो गया, फिर 45 से काटेंगे एक बार में, फिर बचेगा आपका 5 यानी पॉइंट डालेंगे तो फिर 0 यानी 50 हो गया, तो कंटिन्यू क्या आ जाएगा आपका आंसर 1.1, ठीक है 1, इस तरह से कंटिन्यू आपका जाता ही रहेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। बहुत ही आसान है, कैसे, देखिए आपसे पूछा क्या है, देखिए बोला कि 8 वर्ष, क्या 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, आर पूछा है, ठीक है। तो आर पूछा है, तो आर निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो दर निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, ठीक है, बाय P यानी ये मूलधन है, P यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, तो आपके पास गिवन जो है टाइम गिवन है, मतलब टाइम दिया गया है कितना 8 वर्ष। चलिए ये तो ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या, आप SI चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ही इसका कीवर्ड भी है, क्या बोला है कि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगा। यहाँ पर देखिए अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों आपस में बराबर हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ब्याज को मतलब इंटरेस्ट को अगर हम x मान लेते हैं तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वो भी x ही हो जाएगा क्योंकि आपस में बराबर है। तो बस आपका आंसर भी आ गया। तो बस ऐसे की जगह बैठा लीजिए कितना x इंटू 100 बाई पी कितना है आपका, वो भी x ही होगा, इंटू टाइम कितना है 8, x से x कैंसिल, एक 4 से कटेगा 2 बार में, ये 4 से कटेगा कितना 125 बार में, 2 से काटेंगे 25 को तो आ जाएगा 12.5, ठीक है, क्या आ जाएगा 12.5%। ये होगा आपका राइट आंसर। देखिए कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है कि एक दुकानदार के, ठीक है, कितना रुपए में 19 रुपये प्रति किलो की दर से, कितना 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है। अगर वो 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। अगर वो 10% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, अगर वो 10% लाभ कमाना चाहे तो प्रति किलो की दर उसे चीनी कितनी भी बेचनी होगी, ठीक है, मतलब अगर 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी होगी। पहले तो वो क्या अगर 5% हानि पर बेच रहा है, लेकिन बाद में वो चाहता है कि नहीं उसे 10% का फ़ायदा हो। देखिए कैसे होगा ये, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5% का जब वो हानि हो रहा है, जब 5% का वो क्या कर रहा है
5% का जब वो लॉस कर रहा है, इसका मतलब बेच ही कितना रहा में होगा, कितना में बेच रहा होगा, 95% में तो बेच रहा होगा, ठीक है, 95% में तो बेच रहा होगा। और एग्जैक्टली बेच कितना में रहा है, 19 रुपये में, ठीक है। अब उसको 10% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, यानी वो 110% में बेचेगा। तो 110% में जब बेचेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, प्रति केजी वैल्यू क्या होगा, देखिए 95% में प्रति केजी वैल्यू कितना, 19 का, तो 110% में प्रति केजी वैल्यू कितना का, ये तो निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे करेंगे, तो गुना कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 गुना कितना 110, मतलब 110 बट्टा में कितना 95, 95, 19 से 5 बार में कटेगा 95, फिर 5 से कटेगा ये कितना, 5 दूगुनी 10, 5 दूगुनी 10, तो क्या होगा 22 रुपये। अगर वो 22 रुपये प्रति केजी बेचे तो उसको 10% का फ़ायदा होगा। तो 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में होगा, यही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को क्या करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखिए, जिससे क्या होगा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस तरह का वीडियो मैं हर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा आपका जो है मैथ्स का पोर्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, ठीक है, क्या कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा आपको जो मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। हर रोज़ आपको वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।